सुबह का सुनहरा सूरज पूरे गांव पर अपनी किरणें बिखेर रहा था। पक्षियों की चहचहाहट और बैलों की घंटियों की आवाज से पूरा गांव जाग चुका था। सेठ घनश्याम हमेशा की तरह अपनी दुकान की ओर बढ़ा। रास्ते में भी वह यही सोच रहा था कि आज कैसे कुछ पैसे बचाए जाएं। जैसे ही वह दुकान पर पहुंचा, उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। दुकान पहले से साफ सुथरी थी। झाड़ू लग चुकी थी। राशन के बोरे करीने से रखे थे। कांच के जार चमक रहे थे और काउंटर भी बिल्कुल साफ था। भोला मुस्कुराते हुए बोला, राम राम सेठ जी। सेठ ने मन ही मन सोचा, अरे ये तो मुझसे पहले आ गया। अगर ऐसे ही मेहनत करता रहा तो कहीं मुझे इसकी तारीफ न करनी पड़ जाए। नहीं, इसे ऐसा काम दूंगा कि दिन भर मुफ्त में भागता रहेगा। सेठ ने कड़क आवाज में कहा। भोला, जी सेठ जी। आज पूरे गांव में जाकर सबको बता कि हमारी दुकान पर सबसे सस्ता सामान मिलता है। लेकिन ध्यान रहे, किसी को एक पैसा भी खर्च मत करना, बस सबको दुकान तक लेकर आना। भोला ने सिर झुकाकर कहा, जैसी आज्ञा सेठ जी। लेकिन उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। भोला पूरे गांव में निकल पड़ा। सबसे पहले वह चौपाल पहुंचा जहां कुछ बुजुर्ग ताश खेल रहे थे। भोला जोर से बोला, सुनो सुनो, आज सेठ घनश्याम की दुकान पर मुफ्त में गर्मा गर्म चाय और मीठा गुड़ छकने को मिलेगा। जल्दी पहुंचो, देर हुई तो मौका हाथ से निकल जाएगा। बुजुर्ग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अरे सेठ और मुफ्त, आज सूरज पश्चिम से निकला क्या? एक बूढ़ा हंसते हुए बोला। चलो भाई, अगर सच हुआ तो मजा आ जाएगा। फिर भोला बच्चों के पास पहुंचा। अरे बच्चों, दुकान पर मीठा गुड़ मिल रहा है, भागो। बस फिर क्या था, सारे बच्चे दौड़ पड़े। इसके बाद भोला कुएं पर पानी भर रही महिलाओं के पास गया। चाची, जल्दी चलो, आज सेठ जी खुद चाय पिला रहे हैं। महिलाएं हैरान रह गईं। कहीं भोला मजाक तो नहीं कर रहा? दूसरी बोली, चलकर देखते हैं, वैसे भी बाजार जाना ही था। कुछ ही देर में पूरी दुकान के बाहर लंबी लाइन लग गई। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, किसान, सबके सब दुकान के सामने खड़े थे। सेठ दुकान से बाहर निकला और इतनी भीड़ देखकर खुश हो गया। वाह, आज तो मेरी दुकान पर मेला लग गया। लेकिन अगले ही पल सब लोग एक साथ बोल पड़े, सेठ जी, पहले चाय और गुड़ दीजिए। सेठ चौंक गया। कौन सी चाय, कौन सा गुड़? भीड़ में से एक किसान बोला, आपके नौकर ने पूरे गांव में यही बताया है। सेठ का चेहरा लाल हो गया। उसने गुस्से में भोला को बुलाया। भोला, ये सब क्या है? भोला मासूम बनकर बोला, सेठ जी, आपने ही तो कहा था कि सबको दुकान तक लेकर आओ। मैंने सोचा बिना कुछ खिलाए पिलाए कोई क्यों आएगा। भीड़ जोर जोर से हंसने लगी। एक बुजुर्ग बोला, अरे सेठ, अब बुलाया है तो चाय भी पिलाओ। दूसरा बोला, इतने सालों में पहली बार कुछ मुफ्त मिल रहा है। बच्चे शोर मचाने लगे, हमें गुड़ चाहिए, हमें गुड़ चाहिए। सेठ मजबूर हो गया। उसने धीरे से भोला से कहा, जा, चाय बना, लेकिन ज्यादा दूध मत डालना और गुड़ भी छोटा छोटा काटना। भोला मुस्कुराया, जैसी आज्ञा सेठ जी। थोड़ी ही देर में सभी के हाथ में मिट्टी के कुल्हड़ों में गर्म चाय थी। बच्चे गुड़ खाकर खुश हो गए। महिलाएं आपस में बातें करने लगीं। देखो, सेठ इतना भी बुरा नहीं है। इसी बीच एक किसान बोला, वैसे घर का तेल खत्म हो गया है, चलो लेते चलते हैं। दूसरा बोला, मुझे चीनी और दाल भी चाहिए। महिलाओं ने मसाले, साबुन और आटा खरीदना शुरू कर दिया। बच्चों ने टॉफियां खरीद लीं। कुछ ही देर में दुकान पर खरीदारी की भीड़ लग गई। भोला चुपचाप ग्राहकों को सामान निकाल निकाल कर देने लगा। सेठ पैसे गिनते गिनते थक गया। शाम को दुकान बंद हुई। सेठ ने हिसाब की बही खोली। वह जोड़ घटाव करने लगा। चाय और गुड़ पर लगभग 200 रुपये खर्च हुए।
फिर उसने पूरे दिन की बिक्री देखी। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अरे, आज तो रोज से 3 गुना ज्यादा कमाई हुई। वह कुछ देर तक चुप बैठा रहा। भोला मुस्कुराते हुए बोला, सेठ जी, कभी कभी थोड़ा खर्च करने से ज्यादा कमाई होती है। अगर ग्राहक खुश होंगे तो बार बार आपकी दुकान पर आएंगे। सेठ ने गुस्से वाला चेहरा बनाया, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान भी आ गई। वह मन ही मन सोचने लगा, ये भोला जितना सीधा दिखता है उतना है नहीं। इसकी हर चाल में कोई ना कोई समझदारी छिपी होती है, लेकिन अगली बार मैं इसे इतनी आसानी से नहीं जीतने दूंगा।